यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पंछी से पूछा कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका नीटिंग ग्रुप में। आज मैं आपको एक ऐसे भिखारी की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसने फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र पूरा किया। चलते हैं स्टोरी पर। एक बार एक भिखारी था जो रोज़ रेलवे स्टेशन पर जाता, वहाँ ट्रेन पर बैठता और दूसरे प्लेटफार्म पर जा कर के वहाँ पर भीख मांगा करता था। एक दिन उस भिखारी की नज़र एक अमीर इंसान पर पड़ी जो पेशे से एक बिजनेसमैन। इस पर भिखारी के मन में एक ख्याल आया कि उन्हें उस व्यक्ति के पास चला जाए, वो कुछ न कुछ ज़रूर देगा। तो वो भिखारी बिजनेसमैन के पास जाता है और उससे भीख मांगने लगता है। बिजनेसमैन उसे डांटता है और कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, यह बताओ कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते हो तो मांगना भी छोड़ दो। यह बात भिखारी के दिमाग में बैठ जाती है। वो भिखारी घर आया और सोचने लगा, मैं खुद एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। इस पर भिखारी के दिमाग में एक ख्याल आया, आज के बाद मैं लोगों को एक फूल दूंगा। इस पर भिखारी जब भी लोगों से भीख मांगता तो बदले में उन्हें एक फूल दे देता था। इसी प्रकार फिर उसकी मुलाकात उसी बिजनेसमैन से हो गई। फूल उस बिजनेसमैन के पास लेके जाता है और उसे फूल देता है। बदले में वो बिजनेसमैन ने उसे कुछ पैसे दिया। इस पर उस बिजनेसमैन ने कहा कि अब तुम वास्तव में एक बिजनेसमैन बन चुके हो, अब तुम दूसरों को कुछ न कुछ दे सकते हो, और जब तक तुम दूसरों को कुछ नहीं दे सकते हो तब तक मांगने का भी तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर भिखारी रेलवे स्टेशन से बाहर आया और जोर से चिल्ला करके बोला, मैं भी बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। लगभग 6 महीने तक वह भिखारी उस प्लेटफार्म पर नहीं दिखा, और जब 6 महीने के बाद वह वापस आ रहा था, उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात उसी बिजनेसमैन से हो जाती है। इस पर वह भिखारी उस बिजनेसमैन से बोलता है कि यह हमारी तीसरी मुलाकात है। उसकी बात सुनकर बिजनेसमैन को बहुत ही आश्चर्य होता है। बिजनेसमैन ने कहा, नहीं, यह हमारी पहली मुलाकात है। इस पर भिखारी ने जवाब दिया, नहीं सर, पहली बार जब मैं आपसे भीख मांग रहा था तो आपने देने से इनकार कर दिया था, और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिया तो आपने मुझे भीख दिया, और तीसरी बार आज जब मैं आपके बराबर का हो चुका हूँ, और मैं आज आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उस दिन यदि आपने मुझे टोका नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक पहुँचा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी का मूल संदेश यही है कि एक विचार आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वही विचार आपकी ज़िंदगी में रौनक भी ला सकता है। अगर आप ज़िंदगी में किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो उससे मांगने का भी कोई हक नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।